अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का। इसके अंदर हमने मसल्स एंड मूवमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से मसल्स जो से हैं वो हमारी बॉडी को मूव करवा रहे हैं या मूवमेंट के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि जहाँ कहीं भी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपके आर्म्स हो जाएं या आपकी लेग्स हो जाएं या कोई भी पार्ट है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एंटागोनिस्टिक पेयर्स होते हैं मसल्स के दो ऑपोजिट वर्किंग करने वाले जो है मसल्स प्रेजेंट होता है। इस पेयर के अंदर एक जो है वो एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा उसी वक्त में वो रिलैक्स कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये ऑपोजिट जॉब करते हैं। और हमने इसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी पढ़ा था। फ्लेक्शन होता है कि जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से जॉइंट के अंदर जो है वो बेंड आ जाता है, तो ऐसे ही हम जो है वो मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं और ऐसे मसल को फ्लेक्सर कहते हैं। और जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और उसकी वजह से जॉइंट जो है वो एक्सटेंड कर जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन पैदा हो जाए, तो ऐसे मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं और ऐसे मसल को हम एक्सटेंसर कहते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम अपने आर्म की एग्जांपल लेते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो आर्म है, अब आपकी अपर आर्म जैसे शोल्डर की तरफ को है, आपकी एल्बो से ऊपर, वहाँ पे दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स जो है आपकी फ्रंट वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ट्राइसेप्स आपकी बैक आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बाइसेप जो है उनको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं, वो ये अपर आर्म बोन के साथ अटैच होते हैं। और जो ट्राइसेप हैं उनको एक्सटेंसर कहते हैं, कि बैक ऑफ द आर्म के साथ जो है ना कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद क्या है कि जब ये दोनों जो मसल्स हैं, ये हमने बात की थी कि मसल्स अपने ओरिजिन के एक साइड इनकी वो इमूवेबल होती है, इमूवेबल बोन के साथ अटैच होते हैं जिसको ओरिजिन बोलते हैं, और दूसरी मसल की साइड जो सी है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होती है जिसे हम इंसर्शन बोलते हैं। तो ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स भी ओरिजिन, इसका भी एक ओरिजिन है और एक इसकी इंसर्शन है। तो जो सा इसका ओरिजिन वाली साइड है वो इसकी पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच है। यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसकी मसल की ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे ये पेक्टोरल गर्डल है, आपका ये शोल्डर का रीजन है ऊपर वाला। तो एक जो है बाइसेप्स की ओरिजिन वाली साइड है वो इस पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच है। तो ये जो है ये इमूवेबल बोन है कि यहाँ से मूव नहीं करेगा ये वाला जो है, अगर अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस जगह से मूव नहीं करेगा। तो दूसरी जो सी इसकी साइड है वो इंसर्शन है और ये दूसरी मूवेबल बोन के साथ अटैच है, कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरफ से बाजू मूव करवा रहा है, इधर से मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो सा ये आपका बाइसेप्स हमने अगर देखते हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये जो सा वो जॉइंट है, ये एल्बो का जॉइंट है, ये बेंड कर जाता है। तो ये बाइसेप्स मसल को हम कहते हैं ये क्या हो गए कि अगर वो जो सा वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी वजह से जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है, तो हम ऐसे मसल को कहते हैं कि ये जो है ये फ्लेक्सर है, ठीक है। कि यहाँ पे ये फ्लेक्शन हो रही है कि जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे उसकी वजह से जॉइंट बेंड कर जाए, तो उसको मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर, और इस तरह की हम मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। तो इसका मतलब है जो हमारी बाइसेप मसल है ये हमारे फ्लेक्सर्स हैं, और बाइसेप मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट होगी वो फ्लेक्शन होगी। तो इसी तरीके से आपकी आर्म की बैक साइड पे यहाँ पे पीछे जो है ट्राइसेप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइसेप की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे देखें जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्राइसेप रिलैक्स कंडीशन में है, सही है। तो हम कॉन्ट्रैक्शन की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है मसल का वो साइज है, मसल शॉर्टर हो जाता है और थिकर हो जाता है, कि अपना वो उसका साइज डिक्रीज का ज़्यादा लेंथ वाइज, और वो मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें ये बाइसेप्स के साथ यही हो रहा है। अब जब रिलैक्स होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा कि लंबा साइज उसका वो हो जाएगा और वो साइडों से भी थिनर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे अगर बाइसेप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसका साइज इंक्रीज किया था, अब यहाँ पे देखें ये इस तरीके के ये जब रिलैक्स हो गया तो ये थिन हो गया, ये बारीक हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने ट्राइसेप्स की बात की है कि ट्राइसेप्स आपकी आर्म की बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब फ्लेक्शन हो रही है तो ट्राइसेप रिलैक्स है। अब अगली साइड पे जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कि इस जॉइंट पहले ये बेंड हुआ था, अब ये जॉइंट एक्सटेंड हो गया है। तो ये ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जॉइंट एक्सटेंड हो गया, तो इसको हमने इस मूवमेंट को कहा है ये एक्सटेंशन है।
और ये ट्राइसेप एक्सटेंशन करवा रहे हैं, इस वजह से हमने इसे एक्सटेंसर कह दिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ पे इनके ओरिजिन के साथ लगने का और इनके इंसर्शन के साथ एक साइड लगने का क्या फ़ायदा होता है। अब आप कोई भी चीज़ देखें कि आपने क्या करते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को एक फिक्स एंड के साथ कर देते हैं, वो मूव नहीं करती, और दूसरी तरफ से आप उसको किसी मूवेबल चीज़ के साथ लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक पीछे से जो है फिक्स एंड है वो उसके एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि अगर वहाँ से भी वो अलग अलग हो जाएगा कि वहाँ से वो मूवमेंट हो रही है, तो क्या होगा कि वो एक उतनी सपोर्ट उतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाती है कि एक तरफ से वो फिक्स एंड है, और ताकि दूसरी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा सके, कि अगर वहाँ भी मूवेबल होता तो हो सकता था कि वहाँ पे उतनी फोर्स ना लगती, वहाँ से वो जॉइंट वो बोन ही मूव कर जाती। तो इसलिए वो फिक्स एंड है ताकि दूसरे एंड से हम ज़्यादा फोर्स लगा सकें। तो इस तरीके से हमारे जो से मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं कि दोनों ऑपोजिट जॉब्स करते हैं, कि एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब हमारी जो बोन है, बोन का साइज तो उतना ही है, ना बोन छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है, ना हमारे बाजू का साइज जो है वो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है। सिर्फ मसल्स ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सी बोन है इसको वो एक जो है ना खिंचाव की फोर्स लगेगी कि इस मसल ने इसको बोन को खींचा और इसको खींच कर जो है वो ऊपर को ले आया। इस तरीके से आपका बाजू मूव करेगा। ठीक है, और ट्राइसेप की रिलैक्सेशन की यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि ट्राइसेप की रिलैक्सेशन हम आमतौर पे मूवमेंट में कंसीडर नहीं करते, मूवमेंट जो है वो कंट्रैक्शन ही हो रही है। और फिर जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इनका साइज डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये अटैच है ये बाजू की ये इस बोन की बैक साइड पे। ठीक है, इस बोन को ये वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इस बोन को खींचेंगे ऊपर को, जब यहाँ से इस बोन को खींचा तो यहाँ पे पीछे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये वाला जो ना मसला ये रिलैक्स हो जाएगा कि ये अपना साइज डिक्रीज वो इंक्रीज कर देगा, तो ये जो ना ये वाली बोन है ये बाजू का फोर आर्म है ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस इसी तरीके से होगा कि जब ये जो है हमने बाजू को बेंड करवाना है, तो ये जैसे बाइसेप मसल्स हैं ये दरमियान में तकरीबन या थोड़ा सा जॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके अटैच है, तो ये यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये बाजू को यहाँ से उठा देंगे कि यहाँ से वो बाजू को ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सा जॉइंट है ये बेंड करेगा और आपके बाजू के अंदर या आपकी किसी भी जहाँ जो सा बॉडी पार्ट है जहाँ पे ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, इस तरीके से आपके मसल्स के अंदर मूवमेंट पैदा हो रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।